बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट आज के लेक्चर में खुशामदीद। स्टूडेंट, जिस तरह कल हमने क्वेश्चन नंबर 1 जो था वो 1.1 एक्सरसाइज का सॉल्व किया था, आज का जो हमारा काम है, आज हम 1.1 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर हमारे पास जो 2 है उसको हम ज़रा देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 जो है हमारे पास पार्ट नंबर 1 है। सबसे पहले नंबर पे पार्ट नंबर 1 को हम देखते हैं। तो अब हमारे पास देखें इसके अंदर क्या होगा। सबसे पहले नंबर पे देखिए हमें जो जो चीज़ गिवन दी है वो हम लिखते हैं सोल्यूशन के अंदर। तो बेटा एक्स इंटरसेप्ट गिवन दिया हुआ है। एक्स इंटरसेप्ट हमारे पास है यहाँ पे 1 और 0, और ये हमारे पास है -2 और 0, 1 0, ठीक है, एंड -2 और 0 हमारे पास। उसके बाद आप लोगों के पास बेटा वर्टेक्स यहाँ पे गिवन दिया हो, यानी कोऑर्डिनेट दे दिए आपको। कोऑर्डिनेट हमारे पास है 3/2 -7/4। तो सबसे पहले नंबर बेटा आपने इसकी इक्वेशन बना लेनी है। y इक्वल होता है हमारे पास x, ये 1 प्लस है, माइनस हो जाएगा, यानी पॉइंट आपके पास आ जाएगा a इंटू एक्स -1, और ये -2 इधर आ क्या हो जाएगा हमारे पास +2 हमारे पास हो जाएगा। ठीक है भाई, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देते हैं। अब इसमें हम पुट कर लें जरा। पुट पॉइंट आप लोगों के पास कोऑर्डिनेट हमारे पास है 3/2 -7/4। तो -7/4 इज इक्वल टू a इंटू एक्स की जगह वैल्यू पुट कर देंगे 3/2 -1, इधर x जगह आ जाएगा 3/2 प्लस हमारे पास 2 आ जाएगा। ठीक है भाई, तो -7/4 इज इक्वल आ जाएगा a इंटू इसका एलसीएम क्या आ गया 2, 3 -2, इधर आ जाएगा हमारे पास 2, 3 + 4 हमारे पास। ठीक है, -7/4 इज इक्वल आ जाएगा a इंटू 1/2, और यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा 7/, ये 2 हमारे पास इसके साथ कैंसिल, -7 इज इक्वल टू 7 के साथ कैंसिल, तो a बराबर क्या आ जाएगा हमारे पास -1 हमारे पास। अब a की वैल्यू उठा के यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 में पुट कर दें। पुट a इज इक्वल टू -1 इन इक्वेशन 1 हमारे पास। तो बेटा आ जाएगा y इज इक्वल टू -1 इंटू एक्स -1 x + 2, तो y इज इक्वल आ जाएगा -1, इसको मल्टीप्लाई करवा दें, x² + 2x -x माइनस का 2 हमारे पास। तो y इज इक्वल आ जाएगा -1 इंटू x², 2x में से x माइनस करें, प्लस का x आ जाएगा -2। अब इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करवा दें, -x² -x, और ये माइनस क्या हो जाएगा हमारे पास प्लस। तो बेटा ये हमारे पास क्या आ जाएगी भाई, इक्वेशन आ जाएगी हमारे पास, यही इसका क्या भाई आंसर है हमारे पास। ठीक है बेटा, तो ये तो हमारे पास इसका क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट वाला पार्ट हमारे पास इस तरह हल करना हमने। ठीक है भाई, 2 का सेकंड पार्ट हमारे पास, जरा उसको देख लेते हैं। अब क्वेश्चन आपके पास है, डायग्राम गिवन दी है क्वेश्चन के अंदर, इसमें भी ये आप लोगों के पास डायग्राम है। पार्ट नंबर 2 है बेटा अब हमारे पास। इसमें पॉइंट है हमारे पास 0 1 2 3 4 5, इधर रख लें आप लोग 1 2 3 4, और ये पॉइंट हमारे पास क्या आ जाएगा 5। ठीक है, और पॉइंट हमारे पास है बेटा एक इसका पॉइंट है 2, ये हमें यहाँ पे कोऑर्डिनेट गिवन दिया हुआ है इसका। ठीक है, और ये हमारे पास पॉइंट है इसका भाई 4 वाला पॉइंट है हमारे पास। ठीक है भाई, ये हमारे पास पॉइंट है, इसको जरा ड्रा, अब हम इसको ड्रा करवा लेते हैं। तो ड्रा करेंगे हम, यहाँ पे आ जाएगा पॉइंट इस तरह हमारे पास बेटा। ये इसका हमें क्वेश्चन के अंदर ये ग्राफ आप लोगों को गिवन दिया, और इसी ग्राफ को देख के अब हम अपना जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो हम सॉल्व करते हैं। तो बेटा जरा क्वेश्चन देख लें, क्वेश्चन आपके सामने। अब हमें वैल्यूज जो गिवन दी हैं वो हम लिख लेते हैं भाई सोल्यूशन के अंदर। बेटा आपको पता है यहाँ पे रिपीट हो रहा है हमारे पास 2, हमारे पास 2 टाइम्स आ रहा है। तो जब हमारे पास क्योंकि पैराबोला के अंदर हमें पता है कि x की जो वैल्यू होती है वो हमारे पास 2 वैल्यूज होती हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि जो हमारे पास 2 है यहाँ पे रिपीट हो रहा है। तो जब हमारे पास 2 जो होता है वो रिपीट हो रहा होता है हमारे पास, तो फिर हमारे पास बेटा जो ग्राफ होता है यहाँ पे लिख लेंगे ग्राफ टच इज x एक्सिस at x is equal to 2 repeated roots।
तो बेटा जब रिपीटेड रूट्स हमारे पास आ जाएंगे तो देन फिर हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी y इज इक्वल टू a इंटू एक्स, ये हमारे पास +2 है, इधर क्या हो जाएगा हमारे पास -2 का क्या हो जाएगा भाई होल स्क्वायर हमारे पास। कोऑर्डिनेट बेटा बता दी है, ये हमारे पास कोऑर्डिनेट है 1 and 1 हमारे पास, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं भाई कोऑर्डिनेट है हमारे पास 1 and 1, वैल्यू पुट कर लें y की जगह 1 माइनस 2 का स्क्वायर, तो a इज इक्वल आ जाएगा -1 का स्क्वायर, तो बेटा a इज इक्वल किसके आ गया हमारे पास 1 के। उसी तरह a की वैल्यू उठा के पुट a इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 1 हमारे पास, इक्वेशन नंबर 1 में a की जब वैल्यू पुट कर देते हैं तो y इज इक्वल आ जाएगा 1 इंटू एक्स माइनस 2 का स्क्वायर, तो y इज इक्वल आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे 2 का स्क्वायर क्या होता है 4 और आ जाएगा हमारे पास -4x। तो बेटा आपके पास इक्वेशन आ जाएगी एक्स स्क्वायर -4x प्लस 4, ये हमारे पास क्या आ जाएगी इसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगी। क्वेश्चन क्या हो जाएगा इसका कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है बेटा। तो ये आप लोगों के पास क्वेश्चन नंबर 2 का जी। तो बेटा आज का जो हमारा काम है क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो हम उसको देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 और 5 करके आज जो एक्सरसाइज है इसको वाइंड अप करते हैं। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट आपके सामने लिखी हुई है कि फाइंड एन इक्वेशन ऑफ द ग्राफ हुज एक्स इंटरसेप्ट आर x इज इक्वल टू -1 एंड x इज इक्वल टू -2 एंड विच पासिंग थ्रू द, हमारे पास जो पॉइंट है वो बता दिए बेटा -3 and 2। जिस तरह मैंने क्वेश्चन नंबर 2 करवाया था वहां पे आप लोगों को बेटा ग्राफ गिवन दिया हुआ था और इधर हमारे पास जो है वो क्वेश्चन के अंदर क्या गिवन दिया हुआ है भाई, यहाँ पे हमारे पास स्टेटमेंट की फॉर्म में क्वेश्चन दे दिया। तरीका यहाँ पे वही है, सेम हमारे पास वही मेथड है कि हमने क्या करना है, यहाँ पे सबसे पहले नंबर पे a की वैल्यू फाइंड करेंगे इक्वेशन बना के, इक्वेशन बना के a की वैल्यू फाइंड करेंगे, बाद में वो a की वैल्यू हम पुट करके तो वहां से हमारे पास क्या आ जाएगी इक्वेशन जो है वो इक्वेशन ऑफ द ग्राफ जो है वो फाइंड हो जाएगी। तो सोल्यूशन देखें बेटा, जो हमें गिवन दिया वो लिख लेते हैं। हमें गिवन दिया हुआ है यहाँ पे x इंटरसेप्ट की वैल्यू गिवन दी है, x इंटरसेप्ट हमारे पास है x इज इक्वल टू -1 एंड x इज इक्वल टू -2 हमारे पास, ठीक है भाई। तो सबसे पहले तो मैं इक्वेशन बना देता हूँ, y इज इक्वल टू a इंटू हमारे पास -1 इधर क्या हो जाएगा +1, ये -2 है इस साइड पे क्या हो जाएगा भाई +2 हमारे पास, ठीक है। अब कोऑर्डिनेट बेटा आपको बता दिए, कोऑर्डिनेट हमारे पास है भाई -3 and 2, ठीक है। -3 and 2 यहाँ पे पुट कर देते हैं, y की जगह आ जाएगा 2 इज इक्वल टू a इंटू -3 प्लस 1 -3 प्लस 2, तो 2 इज इक्वल आ जाएगा a इंटू -1 तो a बराबर किसके आगे बेटा हमारे पास 2 के, ये a की वैल्यू आ गई, a की वैल्यू उठा के पुट कर देते हैं, पुट a इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 1 हमारे पास। तो यहाँ पे a की जगह वैल्यू पुट कर दें बेटा, a बराबर आ जाएगा फिर a की जगह आ जाएगा 2 इंटू एक्स प्लस 1, x प्लस हमारे पास 2, जरा इसको मल्टीप्लाई करवा दें तो बेटा एक्स स्क्वायर प्लस क्या आ गया 2x प्लस x प्लस 2 हमारे पास, तो 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस हमारे पास 2, आप 2 को अंदर मल्टीप्लाई करवाएं सबके साथ, तो बेटा y इज इक्वल आ जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस हमारे पास क्या आ गया 4, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगी बेटा इक्वेशन ऑफ ग्राफ हमारे पास, हेंस रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ ग्राफ, ये हमारे पास इक्वेशन ऑफ ग्राफ जो है वो फाइंड हो जाएगी, ठीक है बेटा। ये हमारे पास इसका क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास। इसी तरह हमारे पास क्वेश्चन नंबर हमारे पास जो 4 है, अब उसको देखते हैं। फाइंड एन इक्वेशन ऑफ द ग्राफ विच टचेस x एक्सिस एट x इज इक्वल टू -1 एंड कट हमारे पास y एक्सिस एट y इज इक्वल किसके हमारे पास -2 के। तो इस तरह का क्वेश्चन पहले भी किया हमने, ग्राफ के अंदर भी हमने किया था, मैंने बताया था बेटा x की वैल्यू 2 होती है हमारे पास, यहाँ पे x की वैल्यू 1 बता दी, लेकिन उसने कह दिया कि टच कर रही है x एक्सिस के ऊपर, दोनों x की वैल्यू क्या हमारे पास -1 है बेटा। शाबाश, अब इसको हल कर लेते हैं। तो सोल्यूशन देखें जरा, गिवन आपको बता दिया बेटा यहाँ पे x इज इक्वल टू -1, ठीक है हमारे पास। तो यहाँ पे लिख देना आप लोगों ने, x हमारे पास जो है वो ग्राफ, पहले यहाँ पे लिख दो आप लोग कि ग्राफ विच टचेस x एक्सिस एट x इज इक्वल टू -1, ठीक है। रिपीटेड हमारे पास होंगे तो देन हमारे पास, और उसके बाद उसने बता दिया है भाई कट y एक्सिस
वाई एक्सिस की वैल्यू बता दी अभी एट एक्स इज इक्वल किसके -2 के हमारे पास, ठीक है। तो फिर गिवन इक्वेशन बन जाएगी y इज इक्वल टू -1, इधर आ क्या हो जाएगा +1 हमारे पास, ठीक हो गया। इसको इक्वेशन नंबर किसका नाम दे देते हैं 1 का हमारे पास, ठीक है बेटा। यहाँ पे y एक्सिस के ऊपर हमारे पास जो इक्वेशन टच कर रही है तो यहाँ पे फिर y की वैल्यू गिवन दी होगी, x की नहीं है, y की वैल्यू क्या है हमारे पास -2 हमारे पास, ठीक है भाई। तो यहाँ पे आपको पता है अभी x इज इक्वल होगा 0 के एंड y इज इक्वल किसके होगा -2 के, वैल्यू पुट कर लें। -2 इज इक्वल टू a इंटू 0 + 1, तो a इज इक्वल किसके आ गया -2 के। अब -2 को उठा के यहाँ पे पुट कर दें, पुट इन इक्वेशन 1 हमारे पास, तो y इज इक्वल टू a की जगह आ जाएगा -2 x + 1 का स्क्वायर, इसका स्क्वायर ओपन कर लें तो ये आ जाएगा बेटा x² + 1 + 2x, इसको मल्टीप्लाई करवा दें, y इज इक्वल आ जाएगा -2x², 2 2 का क्या हो जाएगा 4 -4x, और ये हमारे पास क्या आ जाएगा -2 हमारे पास। तो बेटा ये हमारे पास क्या आ जाएगी इसकी रिक्वायर्ड इक्वेशन आ जाएगी, ठीक है। इतना कर लें, ये भी हमारे पास ठीक है, यहाँ तक कर लें, ये भी बेटा आप लोगों के पास सेम क्वेश्चन, ठीक क्वेश्चन है बिल्कुल, दोनों से कर लें आप लोग। इतना भी वैल्यू आंसर आप लोग लिख सकते हैं, सिर्फ कि एक ही वैल्यू पुट कर दें, आप लोगों के पास रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ ग्राफ आ जाएगी हमारे पास, ठीक है भाई। इतना भी क्वेश्चन का आंसर आप लोगों के पास ठीक है। और आगे अगर आपने इसको ओपन करके इक्वेशन की फॉर्म में लिखना है तो इक्वेशन की फॉर्म में भी आप लोग इसको लिख सकते हैं बेटा, ठीक हो गया बेटा। ये तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 थे। अब इसका लास्ट क्वेश्चन हम करते हैं, लास्ट क्वेश्चन करके तो फिर इसको मैं वाइंड अप करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर आप लोगों को जो चीज़ गिवन दी है बेटा, एक्स इंटरसेप्ट आप लोगों को बता दी है, वो हमारे पास क्या है भाई, हमारे पास -1 और +1 है हमारे पास, ठीक है। और आगे उसने कोऑर्डिनेट पॉइंट बता दिए बेटा, वो हमारे पास क्या है भाई 0 और 2 है भाई, ठीक है। तो अब इसको भी हमने वही काम करना है, इसमें भी आप लोगों के पास इक्वेशन गिवन, आपके पास पॉइंट्स आपको दिए हुए हैं बेटा, -1 +1 और साथ हमारे पास 0 और 2 हमारे पास है भाई। वैल्यू पुट कर देते हैं भाई। पहले तो आप लोग इक्वेशन बना लो, y इज इक्वल टू a इंटू एक्स, -1 इधर आ क्या हो जाएगा +1, ये +1 इधर आ क्या हो जाएगा -1, ठीक है भाई। इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दें। कोऑर्डिनेट पुट कर लें, यहाँ पे कोऑर्डिनेट 0 और 2 हमारे पास है, तो 2 इज इक्वल टू a इंटू 0 + 1, 0 -1, तो a इज इक्वल किसके आ जाएगा -2 के हमारे पास। तो y इज इक्वल आ जाएगा बेटा -2, लिख लो यहाँ पे आप लोग पुट a इज इक्वल टू -2 इन इक्वेशन 1, तो y इज इक्वल आ जाएगा -2 इंटू एक्स + 1 x -1, तो y इज इक्वल आ जाएगा -2। तो आपको पता है ये बेटा फार्मूला बन जाएगा x² - 1 हमारे पास, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करवाना है, मल्टीप्लाई करवा दें, तो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगी वैल्यू इसकी, अच्छा सॉरी ये माइनस हमारे पास है, और यहाँ पे पॉइंट आप लोगों के पास क्या है भाई, अगर तो ये -2 है हमारे पास पॉइंट, चलो इसको जरा चेक कर लेते हैं। पॉइंट हमारे पास अगर तो -2 है तो पॉइंट -2 आ जाएगा। बुक में से देख लेते हैं जरा क्वेश्चन के अंदर आपके पास पॉइंट आपको -2 दिया हुआ है भाई, तो बेटा -2 है तो यहाँ पे -2 लिख दें आप लोग। इधर -2 है, ये भी हमारे पास -2 हो जाएगा, ठीक है। तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, फिर प्लस हमारे पास, इधर भी प्लस आ जाएगा, ये भी प्लस, ये मल्टीप्लाई होकर 2x² - 2, तो ये बेटा हमारे पास क्या आ जाएगी, हैंस रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ ग्राफ। ये बेटा आप लोगों के पास क्वेश्चन नंबर जो हमारे पास 5 है वो कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है बेटा। अब इस एक्सरसाइज के जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा उनकी बात कर लेते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अच्छे तरीके के साथ बेटा ये क्वेश्चन करें आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का लेक्चर समझ आ गया होगा बेटा। अगर आप लोगों को किसी किस्म का कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग क्वेश्चन पूछ सकते हैं, कमेंट करें आप लोग, तो इंशाल्लाह ताला आप लोगों का जो भी प्रॉब्लम आप लोगों की होगी वो सॉल्व की जाएगी, उसका सलूशन आप लोगों को प्रोवाइड किया जाएगा। बेटा सिर्फ आप लोगों की सपोर्ट की ज़रूरत है। आप लोग सपोर्ट आप लोगों की यही है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को लाजमी दबाएं, ताकि आप लोगों का जो है जो भी नोटिफिकेशन आए, जो भी न्यू वीडियो आए आप लोगों तक आसानी से पहुँचती रहे। और मैं इंशाल्लाह ताला तमाम लेक्चर जो हैं वो यहाँ पर अपलोड करता रहूँगा ताकि आप लोगों के पास सारे सलूशन आ जाएं। तो बेटा बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह ताला अगले लेक्चर के अंदर 1.2 एक्सरसाइज को सीखेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम।